साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, क्यों कोई कम मेहनत में भी खूब तरक्की करता है, खूब, लेकिन कोई खूब मेहनत करके भी सिर्फ और सिर्फ 2 वक्त की रोटी भी सही से इंतजाम नहीं कर सकता। आखिर ये भगवान का कैसा नियम है? थोड़ा देखकर जब हम अपने जीवन में या दूसरों के जीवन में ऐसा देखते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है कि परमात्मा का ये कैसा नियम है। ये एक तरह से हमें लगता है कि भेदभाव है। ईश्वर ने उस व्यक्ति के किस्मत में सुख समृद्धि, धन दौलत, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ दिया, और मेरी किस्मत में दुख, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानी, चुनौतियां यही दिया। तो हम लगातार इस बात को लेके दुखी रहते हैं, भगवान को मतलब दोषी ठहराते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि भगवान ही नहीं चाहते हैं कि हम सुख करें, यानी सुख में जाए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं रहे, गाड़ी बंगला, घर, नौकर चाकर, लाइफ स्टाइल, पैसा सब कुछ हो। तो ये परमात्मा ही नहीं चाहते हैं। मतलब 98% लोगों की ये मतलब मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं 98% कि भगवान का ये नियम जो है इसी टाइप का है। लोग ये मानते हैं कि भगवान किसी की किस्मत, मतलब यदि कोई सुखी इंसान है, धन दौलत, रईस है, अमीर आदमी, तो लोग ये मानते हैं कि मैं गरीब इसलिए हूं क्योंकि भगवान ने मेरी किस्मत में गरीबी लिख दी, और वो अमीर इसलिए है कि भगवान ने उसकी किस्मत में अमीरी लिख दी। तो ये तो भगवान के ऊपर है, उन्होंने जैसा लिख दिया है तो अब मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है। लेकिन यहाँ पे सच्चाई कोई नहीं जानता है, सच कोई नहीं जानता है और जानना भी नहीं चाहता है। और यही वजह है कि हम जब सच से दूर होते हैं, रियलिटी से दूर होते हैं, तो निश्चित रूप से हम दुख भोगते हैं। निश्चित रूप से हमारे जीवन में स्ट्रगल, समस्या, चुनौती, परेशानी, दिक्कत सब कुछ होगा, डर, घबराहट सब कुछ होगा। क्योंकि सत्य को जानकर ही हम अपने जीवन में जो भी हम सपना देखते हैं, धन दौलत, मान सम्मान, वो सब हमें सत्य को देखकर, सत्य के रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा, और सत्य से दूर रहकर नहीं होगा। भगवान क्या है? भगवान का नियम क्या है? सत्य, सत्य है। तो जब हम सत्य के साथ होते हैं तो हमें हर चीज समझ में आता है, हर चीज, कहीं से कोई दिक्कत हमें नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैं आपसे पूछता हूं, आपको मैं एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक ऐसी स्थिति जहां 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति के पास धन दौलत, मान सम्मान, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब है, यानी अमीर है, और एक व्यक्ति बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। तो आजकल लोग क्या मानते हैं, अधिकतर लोग क्या मानते हैं कि उसकी किस्मत भगवान ने अच्छी लिखी और मेरी किस्मत, यानी उस व्यक्ति की किस्मत, भगवान ने खराब लिखी, इसलिए वो गरीब है और वो अमीर है। बस हम इतना ही जानते हैं, और इससे ज्यादा हम जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन अब मैं सच्चाई बताता हूं। सच्चाई क्या है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों। आज यदि इस बात को समझ गए, जिंदगी माला माल हो जाएगी, ये मेरा विश्वास है। सोचिए दोस्तों, वो व्यक्ति जो रईस है, अमीर है, और ये व्यक्ति जो गरीब है, यानी कि आप खुद को गरीब मानते हैं यदि, तो मान लीजिए आप और उस व्यक्ति में क्या अंतर है। अंतर आपको लग रहा है कि वो अमीर है, आप गरीब हैं, लेकिन जरा सोचिए, ईश्वर की दृष्टि में
कौन अपना है। जैसे ईश्वर की नजर में वो व्यक्ति, वैसे ईश्वर की नजर में आप दोनों ही ईश्वर के संतान हैं। भगवान दोनों को ही सुखी देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति से भगवान का कोई रिश्ता है, कुछ रिश्ते में लगता है, तो भगवान ने सोचा चलो वो मेरा रिश्तेदार है, भाई है, पड़ोसी है, दोस्त है, तो चलो मैं उसके नसीब में सुख दे देता हूं, और ये मेरा दुश्मन है, ये कोई काम का नहीं है, इसलिए इसके नसीब में मैं गरीबी दे देता हूं, पैसे के लिए तरसेगा। तो बताइए आपको इस बात पर आपको विश्वास हो रहा है? भगवान ऐसा कभी करेंगे? भगवान के लिए कोई अपना खास नहीं, और कोई नीचे नहीं है, कोई गिरा हुआ नहीं है। भगवान की नजर में सब बराबर है, ईश्वर की नजर में सब एक है। तो जब आप एक हैं और वो भी एक है, एक समान है, तो फिर आपका नसीब कैसे खराब लिख देंगे और उसका नसीब कैसे बुरा लिख देंगे? यानी उसका नसीब कैसे अच्छा लिख देंगे और आपका नसीब कैसे बुरा लिख देंगे? समझ रहे हैं बात को? यानी वो अमीर कैसे हो जाएगा, आप गरीब कैसे हो जाएंगे? भगवान इतना बड़ा भेदभाव क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान के कोई रिश्तेदार तो है नहीं। तो यहां पर बात यह है कि हमारे समझ की परख, यानी हमें समझ नहीं आ रहा है, हमारी समझ उस लेवल की नहीं है। हमारा जो कर्म है, हमारे जो कर्म होते हैं, यही कर्म हमें दुख और सुख का एहसास कराते हैं, दुख और सुख देते हैं हमारे कर्म। उस व्यक्ति के कर्म अच्छे थे, आज जो व्यक्ति अमीर है, आपको दिखाई दे रहा है कि वो अमीर है, उसकी किस्मत भगवान ने अच्छी लिखी है, चूंकि वो उसके कर्म अच्छे थे, और उसके कर्म अच्छे थे, उसने एक समय में अच्छे कर्म किए थे, इस वजह से उसकी किस्मत आज अच्छी है और वो अमीर है। लेकिन आज आपकी किस्मत खराब है, आपके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए आपके जीवन में गरीबी है। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, और वो चीज आपको याद भी नहीं है, तो वो पहले के कर्म है, चाहे वो मतलब कई जन्मों के होते हैं, कभी का होगा तो आप मानिए, कभी का होगा तो उसे चुकाना तो पड़ेगा। तो वो कभी का आपका गलत कर्म रहा होगा, उसी का फल आज आपको मिल रहा है। तो इस बात को लेकर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना है, बल्कि हमें इस वीडियो के माध्यम से इस बात को समझना है, और समझाने के लिए ही, समझने के लिए ही मुझे निमित्त बनाया गया है ईश्वर के द्वारा आप लोगों के लिए। चूंकि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूं, मेरे जो शब्द हैं वो मैं स्वयं से, मेरी क्या औकात है? जब एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी से नहीं हिल सकता है, वो भी हिलता है तो ईश्वर की मर्जी से, तो मेरी क्या औकात है कि मैं इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दूं या ये बोल दूं क्या सत्य है क्या असत्य है। ये सारा जो मेरे भीतर से जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, सब परमात्मा की कृपा से, क्योंकि उन्होंने मुझे निमित्त बनाया। हो सकता है आपके अच्छे दिन अब आने वाले हैं, आपके दिन अब बदलने वाले हैं, इसलिए आप लोगों के लिए ये वीडियो मुझसे बनवाया जा रहा है, ताकि आप तक ये पहुंचे मेरी बात, और आपके जीवन में बदलाव आए, आपका जीवन बदले। बात समझ रहे हैं ना? सिस्टम है, यूनिवर्स का सिस्टम है, परमात्मा का सिस्टम है। आपको मुझे इस बात पे विश्वास करना ही होगा। मैं तो कर चुका हूं, मैंने किया है, तभी तो मैं ये बात बता रहा हूं। मैंने एक्सपीरियंस किया, घाटा नाफा यानी लाभ हानि मैंने देखा है, तो इसी वजह से मैं ये बात बोल रहा हूं। और आज से हमें एक संकल्प लेना है, आज से बुरे कर्म नहीं करने हैं, जो भी कर्म करने हैं अच्छे, नियत साफ, अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा किसी के लिए, मतलब जो भी व्यक्ति हमारे सामने है वो हमसे बढ़कर है, हमारे नजरों में वो महान है, हम उनके ऋणी हैं, वो हमारे ऋणी नहीं है, हम उनके ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करनी है, बल्कि
ऋणी में इसलिए हूं क्योंकि वहां से भेजा गया है मुझे कि जा तू लोगों के काम आ, लोगों की मदद कर, और ये तेरा कर्ज है और तू इस कर्ज को हेल्प करके चुका दे। जैसे ही तू चुकाएगा वैसे ही तेरे जीवन में सुख समृद्धि आने लगेगी। तुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, तुझे ज्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तू खुश रहेगा, शांत रहेगा, जिंदगी का, जीवन का आनंद लेगा। तो ये परमात्मा का सिस्टम है और यही सिस्टम 1-2% लोग मानते हैं, समझते हैं। 98% लोग न समझना चाहते हैं, न मानना चाहते हैं। लोग यही सोचते हैं कि खूब मेहनत करूंगा, खूब पढ़ लिख लूंगा, हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन लाइफ सेट होगी कि नहीं होगी ये बात की बात है। लेकिन आप अपने जीवन में जीवन भर स्ट्रगल करते रहेंगे, करते रह जाएंगे सक्सेसफुल होने के लिए, सफल होने के लिए, लेकिन आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये कड़वा सत्य है, कड़वा सत्य है। और ये बात मैं अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तब मैं ये बात बोल रहा हूं। और ऐसी बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। डीपली मैंने ऑब्जर्व किया जीवन को, लोगों के जीवन को, अपने जीवन को। सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद मैं समझ पाया कि जिंदगी कैसे खुशहाल होगी, हम कैसे खुश नसीब होंगे, हमारी किस्मत कैसे चमकेगी, घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, धन दौलत, अमीरी कैसे आएगी। मैंने समझा, मैं समझ चुका हूं। बस अब देरी इसी बात की है कि आप कब समझते हैं, आप कब समझते हैं। चूंकि ये वीडियो आप तक पहुंचाना था ईश्वर को, तो पहुंचा दिए। लेकिन अब यहां से आपकी चेतना, आपका जो विवेक है वो कितना काम करता है, आपकी बुद्धि कितनी काम करती है, अब आपको यहां से डिसीजन लेना है कि आपको अब क्या करना है। तो आई होप कि दोस्तों और भी बहुत सारी बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा, आपको मेरी बातों से मतलब लगता है कि नहीं ये बात सच है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मतलब दूर दूर तक फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। जैसे ही आप इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाते हैं, शेयर करते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मेरी वीडियोस को जैसे ही लोगों तक, कई लोगों तक, हर ग्रुप में, हर सोशल मीडिया पर यदि आप पहुंचा देते हैं, तो 1 महीने के भीतर यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, आपके जीवन में जो उथल पुथल है, जो टेंशन है, प्रेशर है, वो कम नहीं हुआ, तो फिर आके कमेंट में जो कहिएगा मैं मानूंगा, मैं स्वीकार करूंगा। अब कैसे और क्यों, इसका जवाब आने वाली वीडियोस में आपको मिलते चले जाएगा। बस जैसा मैंने कहा वैसा करके देखिए, फिर आपको खुद इस बात का रियलाइज होगा कि मेरा बात कहां तक सत्य है, कहां तक असत्य है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।